कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं हम किसी लोगों से बात करें, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन और भारत के बीच का सीमा विवाद चरम पर है। चीन भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत आए दिन अपनी शक्ति में एक एक करके इजाफा करता जा रहा है। भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर रहा है। भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है। भारत अपने जवानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों जैसे टैंकर, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और राइफल्स को भी अपग्रेड कर रहा है। शायद इसी का डर चीन को सता रहा है, क्योंकि भारत अब LAC पर पहुंचने वाली अपनी सभी रोड्स को भी अपग्रेड कर रहा है। भारत ने पिछले 2 सालों में ही 44 ऐसे ब्रिज बना लिए हैं, जिससे भारत की सेना पलक झपकते ही चीन की सेना को LAC पर खदेड़ने के लिए पहुंच जाएगी। इसी का डर चीन को सता रहा है। इसीलिए चीन ने भारत को धमकी दी है कि LAC के नज़दीक भारत किसी भी प्रकार का विकास कार्य ना करे। लेकिन चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने अब जो जिला टनल का भी कार्य शुरू कर दिया है। भारत के विकास के रास्ते पर बढ़ते कदमों की धमक अब चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान का सीना धड़क रहा है कि भारत चीन के बाद अब सीधे POK पर हमला करके उनसे उनका जबड़ा छीन लेगा। इसी का डर पाकिस्तान की मीडिया में भी छा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया अब खुलेआम भारत का समर्थन भी करने लगी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सऊदी अरब ने जो टर्किश अशिया है उनका बॉयकॉट कर दिया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से जरूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? सऊदी अरेबिया, GCC कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं, और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक GCC मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं हम किसी लोगों से बात करें, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ। अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल हैं जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए? मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा मौका है। तुर्की और हम बहुत नजदीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूं कि एर्दोगान का हमें फायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब यह है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में। आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों ममालिक पहले तो तस्दीक कर दूं कि वो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी ऐसी कोई नहीं लगाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने आवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है, तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, और फिलिस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहां जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही है सऊदी अरब से बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ गई है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, लेकिन भारत का दबदबा दुनिया के कोने कोने में है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार अब भारत की
चीन पर बहादुरी, भारत के जज्बे, भारत की टेक्नोलॉजी की बढ़ाई करने में कोई गुरेज नहीं खाते। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के गुणगान कर रही है। चाइना भी वहां पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रुप्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है। टेक्नोलॉजिकल एज है भारत को इस वक्त एक चाइना के ऊपर। चाइना टेक्नोलॉजिकली गालिबन इस वक्त थोड़ा पीछे है। पेंगोंग का इलाका जो कि झील पेंगोंग के साउथ में, वो एक प्रियम्पशन के तौर पे, प्रियम्पटिव एक्शन के तौर पे भारत ने वहां पे शंग्रीला रिज, जो रिज लाइन है, उसको कब्जा किया। और वहां पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स हैं और बड़े डोमिनेटिंग हैं, वो उन्होंने ले लिए, संभाले। और चाइनीज को वार्निंग दी कि अगर इस तरफ आए तो फिर जंग होगी, फायर किया जाएगा। चाइनीज ने वो इलाके वापस नहीं लिए, वो अपने कंटोनमेंट में ही हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि भारत की पोजीशन यहाँ पे काफी मजबूत है। चाइना भी वहां पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रुप्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है। भारत अगर चाहे तो यहाँ से ऑपरेशन अपने शुरू कर सकता है। और फिर इसकी सिग्निफिकेंस इसका ये है, चाइनीज के साथ आप बार्गेन कर सकते हैं। भारत की पोजीशन मजबूत हो सकती है कि वो बार्गेनिंग करे और वहां जाए जहां तक पहले थे हम, और हमसे ये इलाका वापस ले लें।